हरियाणा आज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। राजनीतिक पार्टियां किन चेहरों पर अपना दाव लगाएगी ये तय हो रहा है दिल्ली में। बात करेंगे जींद की। जींद खाप की धरती है और यहाँ से खाप पंचायतें जो निर्णय लेती हैं उनका सीधा असर न सिर्फ सामाजिक ताने बाने पर बल्कि हरियाणा की राजनीति पर बड़ा गहरा प्रभाव रहता है। और जींद जिले की जुलाना विधानसभा इन दिनों हरियाणा में सुर्खियों पर है। कई वजह हैं सुर्खियों की। एक वजह ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो टिकटार्थी हैं दूसरे नंबर पर हैं, जो सबसे ज़्यादा दावेदार जुलाना सीट के लिए जिन्होंने किया है। हमारे साथ हैं जुलाना के प्रबल दावेदार जो कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं, मंजीत दूहन जी, जो दूहन खाप के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं। मंजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार महेंद्र जी। हरियाणा आज में सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। दूहन जी, सबसे पहले तो जब बात करते हैं जुलाना सीट की जी, तो 86 उम्मीदवारों की जो टिकटार्थी हैं कांग्रेस की, वो सूची सामने आती है। उस सूची में आप अपने आप को कैसे अलग करते हैं कि आपकी जो दावेदारी है वो सबसे मजबूत है? देखो, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस का जो परिवार है, कांग्रेस का जो कुनबा है वो इतना बड़ा है और हम तो स्वागत करते हैं और भी ज़्यादा इसके अंदर आएँ। और ये लोगों का प्यार है जी, पूरी जुलाना की जनता जो है इसको स्वीकार कर रही है और इसका जो असर है वो हमने लोकसभा चुनाव में भी दिखाया है। ब्रह्मचारी जी को सोनीपत लोकसभा से जुलाना से लगभग हमने 26,000 वोटों से विजय दिलाई है और इतनी प्रचंड जीत के बाद जो है लोगों का प्यार देखने को बनता है। एक जींद की धरती है जहाँ खाप का बड़ा महत्व है और आप खुद दूहन खाप से जुड़े हुए हैं, तो एक खाप से राजनीति तक किस तरह का सफ़र है और क्या भूमिका अब क्योंकि आप युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खाप के, वो इस राजनीति क्षेत्र में आपके लिए मददगार साबित होगी? देखिए, खापें हों या राजनीति एक समाज सेवा का माध्यम है और हम ये मानते हैं कि अगर आपको किसी तरीके से सामाजिक सेवा करनी है, लोगों की आवाज़ उठानी है, लोगों की समस्याओं के ऊपर आप समाधान चाहते हैं, तो खाप तो फिर भी चलो एक प्रतिष्ठित पद है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए हमारे पास एक प्रशासनिक जिम्मेवारी जो आ जाती है उसको पूरा किया जा सकता है इससे। मंजीत जी, अगस्त महीने में एक बड़ी रैली जो है की गई थी, उसमें कुमारी शैलजा पहुंची थी, क्योंकि आप शैलजा गुट से माने जाते हैं। शैलजा की तरफ से एक आह्वान किया गया वहाँ की जनता से कि आप मंजीत दूहन को विधायक बनाइए। इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये देखने का काम तो जुलाना की जनता का है और जनता का जितना प्यार था उस रैली के अंदर, जितना बड़ा जन सैलाब उमड़ के आया था, वो लोगों का प्यार देखने से पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से इस कुशासन से परेशान हैं लोग। और बहन जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर और जुलाना की जनता का प्यार है, मेरे चाचा ताऊ बुजुर्गों का आशीर्वाद है। ये जो 86 लोगों की लिस्ट है जो दिल्ली तक गई है, उनमें अब जिन नामों पे चर्चा हो रही है उनमें जो प्रबल दावेदार हैं वो आपका नाम है। अभी 1-2 नाम ही बचे हैं उनमें। क्या लगता है कि जो जींद के मुद्दे हैं या जुलाना के जो मुद्दे हैं उनको कितना प्रभावी ढंग से आप जानते हैं, उठा पाते हैं? देखिए महेंद्र जी, मैं जुलाना में जन्म लिया है मैंने और एक बेहद छोटे से साधारण किसान परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई है। उसके बाद कॉलेज की शिक्षा लेने के बाद मैंने खेती करी है पूरी जी, जोर से। मतलब अगर बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो हल चलाने को छोड़ के जी, चाहे गेहूँ की कटाई है, बिजाई है, ट्रैक्टर चलाना है, बैलगाड़ी चलाना, हम एक बहुत छोटे से किसान परिवार में जन्म लेकर मेरे को उन हर समस्याओं से अवगत हूँ मैं। और गांव में ही मेरा जन्म रहा है, वहीं के आसपास का लोकल पालन पोषण, शिक्षा में क्या क्या मेरे को खुद को भी जो समस्याएं आई हैं या मेरे दूसरे साथियों को, आज जो नौजवानों को आ रही हैं, हम लगभग 21वीं सदी के भी 2 शतक जो 20 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी ना कोई अच्छी एजुकेशन के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूट है, ना ही कोई बहुत अच्छा रोजगार के लिए साधन है, ना कोई IMT है, ना कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर। चारों तरफ ठीक ठाक रोड होने के बावजूद, लगभग हरियाणा का सेंटर पॉइंट होने के बावजूद, जींद और जुलाना से आप 100 किलोमीटर में दिल्ली जा सकते हैं, 100 किलोमीटर में आप पंजाब जा सकते हैं, 100 किलोमीटर में राजस्थान जा सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में होने के बाद ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को लॉन्च करने का एक अड्डा बन गया है जी। जिसको भी अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करनी है, रैली करनी है, तो चलो भाई जींद चलते हैं, जींद के लोग जो हैं भोले भाले हैं और इसको बड़े आराम से समझ जाएंगे और हम इनको बरगला भी लेंगे। और ऐसा लगातार होता आया है।
जब से जींद में हम देखते आ रहे हैं नई नई पार्टियां लॉन्च हो रही हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी का हो या रिसेंटली मैम से विधायक बलराज कुंडू ने अपनी पार्टी बनाई है, उससे पहले गोपाल कांडा जी ने अपनी पार्टी बनाई। तो जींद को जो है वो राजनीतिक अड्डा बना दिया गया है। यहाँ विकास के नाम पर कोई बाद में आके देखता नहीं है। दुष्यंत ने भी अपना सबसे बड़ा जो दाव खेला था वो था कि जींद की जनता जो है चाहे उचाना से रही हो या जुलाना से रही हो, वो इनको एक अच्छा प्रभाव देगी, और लोगों ने दिया भी। लेकिन इन्होंने उनके साथ जो धोखा करके लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है वो एक बड़ा असर था, और अब लोग उसको बदला लेके छोड़ेंगे। मजीद 4.5 साल सरकार में भागीदारी रही है जुलाना की, क्योंकि यहाँ से अमरजीत ढांडा विधायक हैं, अभी भी जेजेपी के साथ हैं। क्या तस्वीर बदल पाई है कुछ? कोई तस्वीर नहीं बदल पाई। अमरजीत ढांडा जो है वो मेरे ख्याल से हमारे लिए सबसे बड़ा श्राप घोषित हुए हैं पूरे जुलाना के लिए। लोगों ने कभी उनसे कोई काम करते देखा ही नहीं है या काम करा पाए हों, इतना दलबल होने के बावजूद। और अमरजीत ढांडा नहीं, मैं तो इसमें दुष्यंत चौटाला की भी गलती मानूंगा। खुद जो है वो इतने महकमों के वजीर होने के बावजूद जुलाना में चाहे सड़कों के हालात हैं या बाकी की समस्याएं आप देखें, वो सारी की सारी एज इट इज़ हैं, कोई काम हो ही नहीं पाया है। अब एक पक्ष तो आपका मजबूत ये है कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं कि आप सैलजा गुट से हैं, सैलजा गुट से किसी और का जो नाम है वो प्रपोज नहीं किया गया हाईकमान के सामने। लेकिन धरातल की बात करें, ये आप अपना कौन सा पक्ष मजबूत मानते हैं कि दूसरे दबे जो उम्मीदवार होंगे दूसरी पार्टियों से आएंगे उनको आप आसानी से पटकनी दे देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोगों का प्यार प्रेम होता है, जुलाना की जो जनता है वो किसी भी नए युवा चेहरे पे दाव खेलना चाह रही है जी। किसी भी नए युवा चेहरे को देखती है, और जिसको नॉलेज हो, जो शिक्षित हो, लोगों के बीच में रहा हो। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो जो हमारे चाचे ताऊ हो वो डोगा मार के उसने ठा सकें, जिसको बाँ पकड़ कर कोई काम कराना से वो करा सकें, वो एक उसकी पहली भूमिका। दूसरा क्या है, मेरा जो गांव है खरेंटी, वो मेरे चौगामे का गांव है, और जुलाना की एक विडंबना रही है कि इसमें एक ही साइड से विधायक बनते आए हैं, जो ज़्यादातर भिवानी और हिसार साइड की जो बेल्ट लगती है। जुलाना लगभग एक चांदनुमा हल्का है जो जींद को चारों तरफ से 3 तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है। और उसमें भी एक जो बड़ी भूमिका रहती है, वो जुलाना मंडी के आसपास के गांव से विधायक नहीं आ पाए हैं, एक ही साइड से आए हैं। लेकिन अब लोगों का स्पेशल मन ये है कि नहीं, ये हम अपनी साइड से जो गतौली, गढ़वाली खेड़ा, करेला, जमोला, ये जो बेल्ट है किनारा, उनके बीच का विधायक चाहिए, उनके बीच का विधायक चाहिए। जुलाना मंडी का विधायक चाहिए उनको, जो उनके बीच में रह के उनकी समस्याओं को जान पाता हो उनको। मजीद जी, चेहरे की बात आपने की है, एक चेहरे की वजह से जुलाना सीट सुर्खियों में है, वो चेहरा है विनेश फोगाट का। उन्होंने भी कहा कि मेरी ससुराल है जुलाना में, और मैं जो जुलाना से जो अब की बार जो है विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। क्या लगता है कि कितना असर रहेगा? ये खिलाड़ी राजनीति में आते हैं कि राजनीति को उतना बदल पाएंगे, उतना समझ पाएंगे? देखिए, जहाँ तक विनेश की बात है, विनेश मेरे ही जो चौगामा गांव आता है वहाँ की बहू है। मेरे से अगला ही गांव है गढ़वाली खेड़ा, खेड़ा की एक राठी परिवार की बहू है। और जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात करें तो खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो अंधकार में धकेलना जब होता है तो राजनीतिक पार्टियां उनको अपने दांव पेच खेल लेते हैं उसके ऊपर कि हमने काम किया है। और मेरे को नहीं लगता कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ करेगी। और विनेश या हमारा अपना राठी परिवार भी, मेरे ताऊ जी हैं वो भी, वो कहीं भी इनको इस टाइप से करेंगे नहीं। तो अब पहले बीजेपी ने भी देखा है अपने, तो जो हालात योगेश्वर दत्त की हुई है या बबीता फोगाट, इन्हीं की सिस्टर रही हैं, कजन सिस्टर है इनकी, तो मेरे को नहीं लगता कि विनेश जो है वो अपने इतने अच्छे करियर को छोड़ के राजनीति में आना चाहेगी। और मेरी पर्सनल राय भी ये है कि उनको नहीं आना चाहिए, उनको खेल के लिए कहीं ना कहीं अच्छा कदम उठाना चाहिए। खेल प्रकोष्ठ का चेयरमैन वगैरह बनाया जा सकता है और उसी पे इनका दाव रहेगा। मजीद जी, एक बात और है कि अब की बार कांग्रेस ने जो टिकटार्थियों के लिए एक पैटर्न चेंज किया है। जैसा सुनने में आया कि जो भी आवेदन जिन्होंने किया है उनके लिए इंटरव्यू बाकायदा दिल्ली में हो रहे हैं, और इस तरह का इंटरव्यू आप भी देकर आए हैं। बिल्कुल। वहाँ पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आपको टिकट क्यों दे। यही सवाल मैं आपसे यहाँ पूछूं कि आपको टिकट क्यों मिले। देखिए, जहाँ तक आप आवेदन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं या कैंडिडेट चयन प्रक्रिया की बात है, जो टिकट देने से पहले, वो कांग्रेस ने अब की बार एक बड़ा ही अच्छा पैटर्न यूज़ किया है जी। और हम उसकी सराहना भी करते हैं कांग्रेस हाईकमान की कि ये होना भी चाहिए और इवन हर पार्टी में होना चाहिए, ताकि
नए युवा चेहरों को मौका मिल सके। जैसे आपने पूछा कि टिकट क्यों दें, सबसे पहले तो हम इसको नकारा नहीं जा सकता कि हरियाणा की या इवन भारत की जो राजनीति है वो जातिगत समीकरण से, गोत्र समीकरण से, जियोग्राफिकल समीकरण से चलती है। मैं खुद दुअन खाप का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ मेरा ये देखने को बनता है कि मेरे जुलाना हल्के में मेरे 17 से अधिक गांव हैं जिसमें सर्व जातीय 15,000 प्लस वोटर हैं, जो मुख्यतः जाट, नाई जो हमारा सैन समाज है उससे और बैरागी समाज से आते हैं जी। और इनसे एक स्पेशल भाईचारा होता है। किसी भी गोत्र के अपने गोत्र में एक मेयर होना लाजमी है और इनके साथ साथ एक जो बड़ा भाईचारा है वो अलग से जोड़ने का है, दूसरे साथियों को जोड़ने का। जियोग्राफिकल पोजीशन, जैसे मैंने बताया कि मेरा गांव जो है वो चौगामे का बड़ा गांव है और लोगों की एक उम्मीद है कि अब की बार टिकट जो वो हमें मिले, हम भी वोट मांगे। हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं, हमारे लोगों का भी ये मानना है कि हम भी आगे वोट मांगें और कभी तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। अब एक सवाल उठता है मंजीत जी कि आप ही की पार्टी में जो अभी दावेदार बने हुए हैं उनमें से जाहिर सी बात है टिकट एक व्यक्ति को मिलेगा, आपको टिकट मिलता है कांग्रेस का, तो उनमें से कुछ ना कुछ आपको सामने विपक्षी के रूप में भी खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं, तब कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी विपक्षी के रूप में खड़े होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक है और अब से पहले भी जिसको टिकट मिला है बाकी लोग उसका साथ देते हैं, चाहे मैं हूँ उसमें या मेरे साथ कोई दूसरे सहयोगी हों। और रही बात चुनौती का, तो लोकतंत्र है, इसमें हर किसी को अधिकार है वो सामने आके चुनाव लड़ सकता है। राजनीति में और खासकर कांग्रेस की राजनीति में एक बात बड़ी अहम हो जाती है कि आप कौन से गुट से हैं और आपके ऊपर वरदस्त जो है वो किस नेता का है और उस नेता की जो अप्रोच है हाई कमान तक कितनी रहती है। तो इस मामले में जो शैलजा जी की बात करें तो क्या लगता है कि अब की बार कितना आशीर्वाद जो हाई कमान की तरफ से उन पर रहेगा ताकि आपकी दावेदारी यहाँ मजबूत हो? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। ये एक पत्रकारों का दिया हुआ नाम है कि शैलजा गुट है, रणदीप सुरजेवाला गुट है या वीरेंद्र सिंह गुट है, या पहले SRK बोलते थे भी आजकल SRB बोलने लगे। कांग्रेस के अंदर कोई गुट नहीं है, सिर्फ लोगों का एक काम करने का, हमारे नेताओं का काम करने का एक अपना तरीका है और अपने अपने तरीके से कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। और जितने भी हमारे लीडर हैं वो राहुल गांधी और आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अब की बार जो टक्कर की बात करें, JJP से होगी जो पूर्व विधायक हैं, BJP से होगी या इनेलो BSP गठबंधन से मुकाबला? नहीं, देखिए, टक्कर किसी से नहीं है। जनता जो है पूरी तरीके से इनको उखाड़ फेंकने के लिए मन बना चुकी है। हमारी जो समर्थन है वो पूरा जनता से है। और कांग्रेस का चुनाव पीछे लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि जनता चुनाव लड़ रही थी, अब नेता को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है जी। BJP अपने आप में साफ हो चुकी है। लोगों ने जितने इनके झूठे वादे, जितना हर वर्ग जितना परेशान रहा है, जितने चयनित लोग, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कभी गौ माता को रोडों पे इतना भटकते हुए देखा होगा, जो आजकल एक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा रीजन बन चुकी है। कभी आपने सरपंचों को सड़कों पे पिटते नहीं देखा होगा। हमारे किसान कितने परेशान हुए, OPS के लिए दिल्ली काम हो रहे हैं, धरने लग रहे हैं, अलग अलग जगह बेरेलियाँ हो रही हैं। तो बहुत ध्यान से देखा जाए तो हर वर्ग परेशान हो चुका है। अब जनता पूरे तरीके से इनको बाहर करने के मूड में है। 8 अक्टूबर को जो है ये लोग साफ हो जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये था जुलाना हलके का हाल कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में जुलाना की जनता ने एक बड़ी जीत कांग्रेस को दी थी। करीब 26,000 से ज़्यादा वोट जो करना कांग्रेस के सांसद थे उनको यहाँ से मिली थी। अब ऐसे में सुर्खियों में जिस तरह से जुलाना सीट है और मंजीत दुहन को आपने सुना कि किन मुद्दों पर वो मैदान में उतरेंगे और किस तरह से आसान जीत उन्होंने बताई है कि कांग्रेस की जुलाना में होगी। खैर ये अलग बात है क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका दावा अलग है, लेकिन जिस तरह की मुद्दों की बात वो कर रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जुलाना की मुद्दों की बात कर रहे हैं और बारीकी से उन्होंने बताया है कि इस बार जो चुनाव का पैटर्न होगा वो क्या होगा और जो उम्मीदवार तय होंगे उनके लिए क्या मापदंड होगा, वो बड़ी गहरी बात है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जब विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी उसमें परिणाम क्या रहेंगे। आप देख रहे थे हरियाणा आज। धन्यवाद।